सुप्रभात। आज का विषय है की और की में अंतर। प्रायः विद्यार्थियों में दुविधा होती है कि कहाँ ह्रस्व की यानी छोटी की का प्रयोग करें और कहाँ दीर्घ की यानी बड़ी की का। तो आइए जानते हैं इनके प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ह्रस्व की का प्रयोग हम लोग देखें। ह्रस्व की यानी छोटी की का प्रयोग हम लोग तीन रूपों में करते हैं। पहला संयोजक की के रूप में, दूसरा योजक की के रूप में और तीसरा विकल्प की के रूप में। पहला संयोजक या योजक की के रूप में दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। यहाँ मैंने कहा एक वाक्य है और तुम घर चले जाओ दूसरा वाक्य है। अतः दोनों को जोड़ने के लिए ह्रस्व या छोटी की का प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य वाक्यों पर ध्यान दिया जाए। चोर ने सोचा कि घर पर कोई नहीं है। मैंने देखा कि बादल छाने लगे। इन वाक्यों में भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी मिलेंगे, जैसे सूचित करना है कि, कहना है कि, कहना था कि, समझा कि, देखा कि, सुना कि इत्यादि। दूसरा वियोजक की के रूप में जब दो वाक्यों या दो शब्दों में से एक को त्यागने या हटाने के लिए छोटी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ने आया हूँ न कि खेलने। यहाँ खेलने के काम को त्याग करना है। इसी प्रकार मैं काम करने आया हूँ न कि सोने। यहाँ सोने के काम को त्याग करना है। उज्ज्वल न कि उज्ज्वल यानी दूसरा उज्ज्वल गलत है। पारिवारिक न कि पारिवारिक, यहाँ पारिवारिक गलत है। सामाजिक न कि सामाजिक, सामाजिक गलत है। तीसरा विकल्प की के रूप में विकल्प के लिए या के स्थान पर छोटी की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दो में से एक विकल्प को चुना जाता है। जैसे आप कल जाएंगे कि परसों, सीता रुकेगी कि जाएगी, आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी, आप रोटी खाएंगे कि भात। ऐसे वाक्यों में एक वाक्य को चुनने के लिए छोटी की का प्रयोग किया जाता है। अब लेते हैं दीर्घ की को। दीर्घ की का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला संबंध कारक विभक्ति का स्त्रीलिंग रूप की, जैसे यह राम की किताब है। चांदी की थाली, सीता की घड़ी, 5 हाथ की लाठी। यहाँ किताब, थाली, घड़ी, लाठी शब्द स्त्रीलिंग हैं, इसलिए दीर्घ यानी बड़ी की लगा। यदि किताब की जगह घर होता तो राम का घर लिखा जाता। यानी पुल्लिंग शब्द के साथ का और स्त्रीलिंग के साथ की का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भूतकाली क्रिया रूप की। भूतकाली क्रिया किया का स्त्रीलिंग रूप की है। जैसे प्रताप ने भीषण लड़ाई की। मैंने गलती की, उसने चोरी की। लड़ाई, गलती, चोरी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए की का प्रयोग हुआ। यदि लड़ाई के जगह युद्ध शब्द होता तो युद्ध किया लिखा जाता। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छोटी की का प्रयोग क्रिया यानी वर्ब के बाद होता है और बड़ी की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है। यह भी ध्यान दें कि सर्वनाम के साथ कारक विभक्ति
सर्वनामों के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे किसकी, इनकी, उनकी, इसकी, उसकी, आपकी इत्यादि। धन्यवाद।